श्री कृष्णा दोस्तों, जीवन का सफर एक ऐसा सफर है जिसमें हमें हर कदम पर नए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस सफर में हार और जीत, सुख और दुख, सफलता और असफलता, ये सभी पल आते हैं, लेकिन हर मुश्किल हमें एक सबक सिखाती है और हर मुश्किल का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि हर मुश्किल में रास्ता कैसे निकाला जा सकता है और कैसे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कभी भी हार नहीं मान सकते। हर मुश्किल से रास्ता कैसे निकालें? पहला, कि सकारात्मक सोच होनी चाहिए। दूसरा, लक्ष्य तय करें। तीसरा, समस्या को अवसर में देखें। चौथा, सहयोग और संबंध। हर मुश्किल से रास्ता कैसे निकालें? पहला है सकारात्मक सोच। हर मुश्किल का समाधान पहले हमारे मन में होता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, हमारी सोच जब पॉजिटिव होती है, तो हमें सलूशन खुद ब खुद मिलने लग जाता है। तो हमें समस्याओं के समाधान के लिए नए और अच्छे तरीके दिखाई देते हैं। सकारात्मक सोच हमारे मन को शक्तिशाली बनाती है और हमें उत्साहित करती है कि हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला कदम है कि सकारात्मक सोच को अपनाना। जब हमारी सोच पॉजिटिव होगी तो हमारे देखने का नजरिया भी पॉजिटिव होगा। दूसरा, लक्ष्य तय करें। हमें हमारा गोल सेट कर लेना चाहिए। मुश्किलों का समाधान करने के लिए हमें एक स्पष्ट लक्ष्य तय करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि हमें किस दिशा में कदम बढ़ाना है और इससे हम अपने काम में संघर्ष करते समय अधिक संवेदनशील और संयमित रहते हैं। तीसरा पॉइंट, समस्या को अवसर में देखें। हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखें, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। जब हम समस्याओं को अवसर के रूप में देखते हैं, तो हमें उनमें छुपे अच्छे और बुरे पहलुओं को समझने में मदद मिलती है। जब ये समस्या आए, तो आपको उसका विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करके समझना होगा कि इस समस्या से आपको क्या सीखने को मिल सकता है और कैसे आप इसके फायदा उठा सकते हैं। आपको समझना होगा कि आपके जीवन में आने वाली हर समस्या आपको ताकतवर बनाने के लिए आती है। चौथा पॉइंट, सहयोग और संबंध, कोऑपरेशन एंड रिलेशन। कभी कभी हम अपनी मुश्किलों को अकेले हल करने की कोशिश करते हैं। कुछ समस्याओं का हल हमें मिल सकता है या मिल भी जाता है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका हल होता तो है, लेकिन मुश्किल में होने के कारण हमें वो दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए हमें दोस्तों, परिवार और संबंधों की मदद से हमें वो चीजें सामने नजर आने लगती हैं और हमें इसमें मदद लेने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। ये लोग हमारे साथ हैं ताकि हम उनकी मदद और समर्थन प्राप्त कर सकें। पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको हर किसी से एडवाइस नहीं लेनी चाहिए। आपको किससे एडवाइस लेनी चाहिए और किससे नहीं, इसके लिए आपको हमारी ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। पांचवा पॉइंट, संघर्ष का सामना करें। मुश्किलों का समाधान आसान नहीं होता और हमें संघर्ष का सामना करना पड़ता है। हमें इसे नकारात्मकता के साथ नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जैसे कि हम पहले भी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि हमें जो भी कोई भी समस्या आती है, तो उस समस्या को हम अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें कि उसको करने के बाद, उसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या न्यू चेंजेस देखने को मिलेंगे, लाइफ में क्या न्यू चेंज आएगा, हमें क्या सीखने को मिलेगा, वो चीज़ें हमें देखनी है। ये नहीं सोचना
कि ये समस्या आई है, ये प्रॉब्लम आई है, तो हम फेस करेंगे, कैसे फेस करेंगे, इसमें से कैसे निकलेंगे, ये नहीं सोचना। हमें ये सोचना है कि ये एक नई अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आई है, तो हमें उसे अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेंगे, तो हम उसे छुट्टियों में सॉल्व भी कर लेंगे। और उसके साथ साथ हमारा पॉजिटिव होना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम पॉजिटिव रहेंगे तो उन मुश्किलों का सामना हम आराम से कर लेंगे, और इसके साथ बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। हम कितना भी सीख सकते हैं और कितना मज़ा आ सकता है इसमें, जब हम इसको एक प्रॉब्लम की तरह ना देख करके एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इसे देखते हैं। 6वां पॉइंट, स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। अच्छी सेहत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मुश्किलों का सामना करते समय हमें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी खास ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हम योग, मेडिटेशन और सही आहार और शारीरिक और मानसिक ताकत को जो बढ़ाते हैं, वो सभी कार्य हम कर सकते हैं। जब हमारा मन तंदुरुस्त रहेगा, शरीर तंदुरुस्त रहेगा, तभी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी परेशानी से हम बाहर निकलने के लिए हमारे मन का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। ये मन हमारा तभी स्वस्थ होगा जब हमारा तन स्वस्थ होगा। जब तन से हम सही रहेंगे तो मन भी हमारा स्वस्थ रहेगा, और मन हमारा स्वस्थ होगा हमारे पॉजिटिव थॉट की वजह से। पॉजिटिव थॉट हमें हमेशा स्वस्थ बनाए रखती है, क्योंकि हमारे जो देखने का नज़रिया होता है वो भी पॉजिटिव हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है। इस तरह से एक दूसरे के साथ ये तार जुड़ा हुआ है, और ये तार हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है, और हम अपनी किसी भी परेशानी से बाहर निकलने में हमारी मदद करता है। 7वां पॉइंट, नियमितता और संयम, रेगुलरिटी एंड रिस्ट्रेंट। नियमितता मतलब कि नियम होना चाहिए, यानी कि रेगुलर होना चाहिए, और संयम मुश्किलों का समाधान करने में मदद कर सकते हैं। हमें अपने काम में नियमित और संयमित रहना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परिश्रम कर सकें। अब आपने देखा होगा कि कोई भी इंसान जो सफल होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसकी लाइफ में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो उसे फेस करनी होती है। अगर वो उस प्रॉब्लम को देख करके हार मान लेता है, रुक जाता है कि नहीं अब मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता हूँ, या ये प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो ही नहीं रही है, तो वो जो उसके रेगुलर काम करने की क्रिया होती है, वो क्रिया वहीं पे रुक जाती है। फिर वो वहीं पे परिश्रम करना बंद कर देता है कि बस मैंने तो अब इसमें से निकलना ही नहीं है, या ये मुश्किल घड़ी ऐसी आई है कि इसमें से मैं निकल ही नहीं सकता, ये प्रॉब्लम ऐसी है कि मैं इसे सॉल्व ही नहीं कर सकता। जहाँ इंसान की सोच नेगेटिव हो जाती है, वहाँ पर वो काम करना बंद कर देता है। तो अगर वो काम करना बंद कर देगा तो वो सफल कैसे होगा? इसलिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, और निरंतर प्रयास, अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो हमें उसे निरंतर प्रयास करते करते हम उसको सॉल्व भी कर लेते हैं। इसके लिए हमारा जो पॉजिटिव नज़रिया है वो जरूरी है। हम पॉजिटिव सोचेंगे तो आराम से वो मुश्किलें पार करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। 8वां पॉइंट है आत्म प्रेरणा, यानी कि सेल्फ मोटिवेशन। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें आत्म प्रेरणा को बढ़ावा देना चाहिए। हमें खुद को और अपने काम के लिए प्रेरित करना होगा, ताकि हम अपनी मुश्किलों का समाधान ढूंढ सकें। अब हम आत्म प्रेरणा से क्या समझते हैं आप लोग? आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। हम सेल्फ मोटिवेशन कैसे कर सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप या तो कोई मोटिवेशनल स्पीच सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, या कोई ऐसी मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरीज पढ़ सकते हैं जो रियल लाइफ की हो, या कोई बुक पढ़ सकते हैं जो मोटिवेशन के ऊपर हो, जो आपको कोई भी ऐसी चीज जो आपको मोटिवेट करती हो, प्रेरित करती हो आगे बढ़ने के लिए। आप वो सारी चीजें कर सकते हैं खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद को प्रेरित करने के लिए, ताकि आप किसी भी मुश्किलों का समाधान आसानी से ढूंढ सकें। जब आप मोटिवेट रहेंगे, आपके अंदर एक शक्ति, एक ऊर्जा, आत्म ऊर्जा, जो अंदर की ऊर्जा है वो जागृत रहेगी,
और अगर जागृत रहेगी तो आप कोई भी कार्य आसानी से कर लेंगे और कितनी भी ज़्यादा मुश्किल क्यों ना आए उन मुश्किलों का समाधान भी आप आराम से ढूंढ लेंगे। 9वां पॉइंट, समर्थन यानी कि सपोर्ट। हमें समर्थन की ओर देखना चाहिए। कभी कभी हम अपने समर्थन के बिना ही हार मान लेते हैं, लेकिन ये समझना होगा कि हमारे चारों ओर कई लोग हैं जो हमें समर्थन और मदद प्रदान कर सकते हैं। आपको समझना होगा कि आपके माता पिता आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं और इसके लिए वे आपको किसी भी तरह का सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। और कुछ फ्रेंड भी ऐसे होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए कि चलो आगे बढ़ो, हम पीछे हैं आपके। 10वां पॉइंट, कभी हार नहीं मानना, नेवर गिव अप। आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम कभी नहीं हार माने। मुश्किलों का समाधान करने में समय लग सकता है, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। हार मानने से पहले हमें खुद को एक मौका देना चाहिए और फिर देखें कि कैसे हम अपनी मांग पूरी कर सकते हैं या पूरी करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि हर मुश्किल में एक अवसर छुपा हुआ होता है। हमें सकारात्मक सोचना, संघर्ष का सामना करना और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हार नहीं मानना चाहिए। इसके साथ ही हमें समर्थन और सहयोग का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपने मुश्किलों का आसानी से हल निकाल सकें। जीवन का सफर हमें हमेशा नए और अच्छे रास्तों पर ले जाता है और मुश्किलों का समाधान करके हम अपनी लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। हारने का डर हमें केवल पिछड़ा देता है, लेकिन संघर्ष करने की योग्यता हमें आगे बढ़ाती है। तो आओ हम सभी मिलकर हर मुश्किल में रास्ता निकालें और अपने सपनों को हकीकत बनाने की ओर बढ़ें। आई होप ये मोटिवेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।